राबड़ी देवी जी ने तो स्पष्ट कह दिया अमित शाह जी के संबंध में। वो व्यक्तिगत अमित शाह पर हमला कर रही थी। अमित शाह ने जो तेल पानी की बात की थी उस पर उन्होंने कहा था कि ये अमित शाह जैसे ही लोग तेल पानी मिलाने का काम करते हैं, इसलिए उसको आगे जो भारतीय जनता पार्टी किसी जाति से जोड़ रही है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और इस तरह की बात, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं समाज में नफरत और नफरत का भाव खड़ा करके जो राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है वो चलने वाला नहीं है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और बिहार की बागडोर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथों में है। बिहार में एक मुद्दा जो है वो काफ़ी गर्म है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक बयान दिया और बयान के बाद वैश्य समाज के जो लोग हैं वो लगातार गुस्से में हैं। राबड़ी देवी ने कहा है कि वैश्य समाज के जो लोग हैं वो मिलावटी होते हैं। इस बयान के बाद लगातार जो वैश्य समाज के जो लोग हैं वो सड़क पर उतर पड़े हैं। लगातार राबड़ी देवी को ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांगा जाए। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज साहब है। एजाज साहब, आप कहते हैं कि एक की पार्टी है, राबड़ी देवी ने एक बयान दिया है कि वैश्य समाज के लोग, तेली समाज के जो लोग हैं वो मिलावटी होते हैं, और आप लोग कहते हैं कि जेड की पार्टी है और बयान के बाद लगातार वैश्य समाज गुस्से में है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी और सभी वर्गों, सभी समूहों, सभी लोगों को साथ लेकर के चलने पर विश्वास करती है और उस दिशा में हमारी सरकार, जो महागठबंधन की सरकार है, वो काम भी कर रही है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जो अमित शाह का बयान था उसके संदर्भ में कहा था, उन्होंने किसी जाति के संबंध में नहीं कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मिथ्या प्रचार के माध्यम से, मिथ्या बातों के माध्यम से कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए कि जो बिहार में हमारा वैश्य समाज के प्रति या अन्य समाज के लोगों के प्रति जो सम्मान का भाव है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी वैश्य समाज के न सिर्फ बड़े नेता हैं, वैश्य समाज के वो अध्यक्ष भी हैं और उन्हें पार्टी ने प्रदेश का प्रधान महासचिव बनाया है। तो ये स्पष्ट रूप से हमारा जो समाज के प्रति सोच है, हमारा जो समाज के प्रति सम्मान का भाव है, वो किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उसका कोई मतलब नहीं है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जिन संदर्भों की चर्चा की थी उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उनको बताना चाहिए कि अमित शाह जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या उनके दिल में भी कुछ था, तो वो भी स्पष्ट करना चाहिए। इस तरह की राजनीति, इस तरह का भाव भारतीय जनता पार्टी ही दिखा सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। हमारा जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लालू प्रसाद जी के साथ जो समीकरण है वो है चीनी और पानी का। और जो मिठास हम समाज को दे रहे हैं, जो मिठास बिहार से निकला है, जो संदेश बिहार से निकला है, उसको देश ने भी स्वीकार किया है। और देश के स्तर पर हम सभी को साथ लेकर के चलने के जो संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं भाव और उसका कहीं ना कहीं समर्थन स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए भाजपा खेमे में बेचैनी और अमित शाह का जो झंझारपुर की सभा में बयान था वो स्पष्ट रूप से बता रहा था कि उनको इस बात का डर है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चूँकि इंडिया गठबंधन के प्रति जो लोगों का विश्वास है, जो लोगों का समर्थन है, वो स्पष्ट रूप से लोगों के बीच से सामने आ रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति लोग अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सरकार सिर्फ जुमलाबाजी किया है, भ्रम की राजनीति किया है, मिथ्या प्रचार किया है। इससे बड़ा मिथ्या प्रचार क्या हो सकता है कि एम्स का आप ज़मीन तक नहीं लिए हैं और एम्स का निर्माण करा दिए। आपने पूर्णिया में एयरपोर्ट और हवाई पट्टी का निर्माण तक नहीं किया और हवाई जहाज़ उड़ाने का काम किया। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह की राजनीति करके अपना राजनीतिक रोटी सेकते रहे हैं। लेकिन अब देश और बिहार की जनता ऐसे मामलों में फंसने वाली नहीं है। इनके मिथ्या प्रचार को सब लोग समझ चुके हैं और इनके इस प्रचार में कोई भी इनके साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 9 अगस्त 2022 के बाद से जिस दिन से बेरोज़गार हुए हैं, वो नौजवानों को जो रोज़गार के प्रति हमारा संकल्प है उसको जब हम आगे बढ़ा रहे हैं,
तो ये बरगलाने का काम करते हैं और नौजवानों को ये नफरत की राजनीति की ओर ले जाना चाहते हैं। सवाल उठाना लाजमी है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि राबड़ी देवी किस संदर्भ में कहना चाह रही थी, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी लगातार राबड़ी देवी के बयान को तोड़ मरोड़ कर और जिस प्रकार से घुमा फिरा के राजनीति रोटी सेक रही, तो राबड़ी देवी किस संदर्भ में कहना? राबड़ी देवी जी ने तो स्पष्ट कह दिया अमित शाह जी के संबंध में। वो व्यक्तिगत अमित शाह पर हमला कर रही थी। अमित शाह ने जो तेल पानी की बात की थी उस पर उन्होंने कहा था कि ये अमित शाह जैसे ही लोग तेल पानी मिलाने का काम करते हैं, इसलिए उसको आगे जो भारतीय जनता पार्टी किसी जाति से जोड़ रही है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और इस तरह की बात, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं समाज में नफरत का भाव खड़ा करके जो राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है, वो चलने वाला नहीं है। देखिए, सीधे तौर पे एजाज जी थे, राजद के प्रवक्ता हैं। जिस प्रकार से राबड़ी देवी के बयान के बाद लगातार जो राजनीति हो रही है, राबड़ी देवी का इन्होंने कहीं ना कहीं बचाव किया और सीधे तौर पे कहा कि बीजेपी राजनीति रोटी सेक रही है। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्शक पटना।